नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बात आज करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें अब दल बदल ने जो है वो एंट्री कर दी है। कल से ही लगातार नेताओं का आना जाना जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो सपा का दामन थाम चुके हैं और उनके साथ कुछ विधायक भी गए। तो आज भी अवतार सिंह भड़ाना जो कि बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने भी आरएलडी का दामन थाम लिया है। अब इसी तरीके से सपा और कांग्रेस से भी बीजेपी की तरफ नेताओं का रुख करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और क्या इस दल बदल की राजनीति में ही अब उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव जो है वो उलझ कर रह जाएगा और मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाएंगे? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और हमारे राजनीतिक संपादक भी हमारे साथ संजीव कपासिया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच और इधर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच किस तरीके से चीजें हो रही हैं और राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किशन मोहन पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ और समाजवादी पार्टी से अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। सबसे पहले कृष्ण मोहन, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये जो घटनाक्रम हुआ उसने बीजेपी को चिंता में डाल दिया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं अरुण जी। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक दृष्टि है, एक विचार है। भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े संगठनात्मक दृष्टि को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलकर एक बड़े आयाम को तय करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास ढेर सारे असंख्य ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में लगा दिया है और ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव कार्य कर रहे हैं। और किसी एक व्यक्ति के जाने ना जाने से भारतीय जनता पार्टी में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पे नेता कम कार्यकर्ता ही सब कुछ है। नेता एक सामान्य कार्यकर्ता कोई सामान्य कार्यकर्ता अगर जाता छोड़कर तो बात अलग थी, लेकिन एक मंत्री का चले जाना, 7 विधायकों का निकल जाना, ये चिंता नहीं पैदा करता है? अरुण जी देखिए, मैं पुनः कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से एक संगठनात्मक संगठन दृष्टि वैचारिक दृष्टि की पार्टी है। यहाँ पे विचारों के साथ लोग जुड़ते हैं और जो जाते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत विषय है, परंतु यहाँ पे एक बड़े स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ काम करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास वो कार्यकर्ता मौजूद है जिससे हम चुनाव को अपने पाले में लाके हम जीत सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे विश्वास करती है, नेताओं पे नहीं। और कोई जाता है आता है, यदि जाने की बात है तो एक स्वामी प्रसाद मौर्य अभी इस्तीफा दिए हैं, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में लगभग 6 में से समाजवादी पार्टी के और आज 2 और अन्य समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शामिल हुए, कांग्रेस के विधायक शामिल हुए और रोज ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग जो बड़े बड़े दायित्व पर रहे हैं हमारे संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जन लोक कल्याणकारी योजना है, जो समाज में बेहतरी के लिए विकास की दृष्टि से लेकर बढ़ने वाली जो योजनाएं हैं वो हमने जन जन तक पहुंचाई है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने जन जन तक ले जाकर उत्तर प्रदेश में खुशहाली का एक माहौल बनाया है। इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश धन्यवाद दे रहा है पूज्य योगी अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था सर कि क्योंकि दिल्ली में आलाकमान की बैठक चल रही है, टिकटों पर मंथन जो है वो हो रहा है और ये भी माना जा रहा है करीब 150 से ज्यादा लोगों का नाम भी फाइनल लगभग हो गया है, उस पर मुहर लगनी फाइनल बाकी है। तो ये चीजें भी सामने आ रही है। इस बीच क्या ये जो बात कर रही थी कि करीब 70 से ज्यादा विधायकों के मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, इसी से तो नहीं कई बिलककर और बौखलाकर जो है वो निकलने का रास्ता जो अपना अख्तियार कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो टिकट लेने के लिए और टिकट कटने या ना कटने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे समाज को बेहतरी पे, समाज के एक उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए, समाज को बेहतरी पे ले जाने के लिए प्रयास करता है। उसे टिकट मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, चुनाव है तो हर व्यक्ति की राजनीतिक इच्छा शक्ति है, यदि मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम समाज सेवा के लिए लगे हुए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने जन सेवा कार्य में लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। संजीव, मैं आपसे के पास आऊं, लेकिन उससे पहले अभिषेक वाजपेयी का एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। अभिषेक, किसी के आने या जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बीजेपी का ये तर्क है।
समाजवादी पार्टी को इसमें खुश होने के लिए कितना है कि बीजेपी से निकल करके लोग उनके पास आ रहे हैं? देखिए अरुण जी, बिल्कुल मैं हमारे मित्र की बात से बिल्कुल सहमत हूं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को पहले कहा था, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़ना चाहता है, जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्रूर शासन को खत्म करने के लिए आना चाहता है, उसका स्वागत है, हम खले दिल से स्वागत करते हैं, ये उन्होंने हमेशा कहा है। और जो जनता के मुद्दों पे बात करना चाहता है, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, जो दूसरों के हकों को मार करके बैठ गए थे, उनको निस्ते नाबूद करने के लिए हमारे साथ आना चाहता है, बिल्कुल आए, हमें स्वागत है। और हर किसी व्यक्ति का हम स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता से मुद्दों पर प्रश्न पूछते हैं, पूछते रहेंगे। लेकिन 2022 के 10 मार्च को जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताजपोशी होगी, तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं, क्योंकि मेरी खुद की वार्ता हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो लोग बेरोजगारी के लिए बेरोजगार थे, जिसपे तकरीबन 10 से 15 भर्तियां ऐसी थी यूपी SSS की जो पेंडिंग पड़ी रह गई, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर रोक लगा दिया था, उन भर्तियों को भरने का काम करेगी। और जो पूर्व में समाजवादी के समय में जो भर्तियां निकाली गई थी, उन भर्तियों को भी भरने का काम करेंगे। किसानों के हक को भी हम देंगे, हर एक व्यक्ति की सुनी जाएगी। और मैं आपको याद दिला दूं कि जो इस पर क्या कहेंगे प्रोजेक्ट, संजीव आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभिषेक वाजपेयी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये कोई भी अब क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब वहां पे तो रहे नहीं, तो जाहिर सी बात है, डबल इंजन की सरकार थी, तो अब एक सरकार तो फेल हो चुकी योगी आदित्यनाथ जी की, बची केंद्र वाली। अब कैसे भी उठा पटक करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए वारंट जारी हो, तो उसका आगे कोर्ट के संज्ञान में मामला आएगा, तो उसी हिसाब से वो आगे कार्रवाई भी की जाएगी। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर वो किसी मामले में दोषी है तो उनके ऊपर FIR होती है या कोई कानूनी कार्रवाई होती, तो मैं उसके लिए दोषी करार नहीं दूंगा। वो बिल्कुल ठीक है, वो कानून की प्रक्रिया बिल्कुल करे, लेकिन ये तो पुरानी चीज हो गई है। ये तो समाजवादियों के ऊपर तो मुकदमे लिखना, उनके ऊपर सेंट्रल टीम के छापे डलवाना, ये तो इन सब चीजों के लिए हम लोग कभी भी डरने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है संजीव, आज जो चर्चा हम कर रहे हैं इसमें क्या अब महत्वपूर्ण घटनाक्रम आ गया? आप देख रहे हैं इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आना, क्या इसके पीछे संकेत हैं और किस तरीके से अब राजनीति आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से अरुण, देखिए उत्तर प्रदेश में सियासी रण की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जिस तरीके से भगदड़ मची है, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, अब दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पुराने दिग्गजों को रोकना एक टेढ़ी खीर हो गई है। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे हैं। कृष्ण मोहन जी, क्या वजह है कि आपका साथ 5 साल मिनिस्टर रहे आपकी सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बेहतरीन काम किया, आपके पार्टी के तमाम छोटे से बड़े नेता प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में कहते नजर आए, लेकिन मंत्रियों को संतुष्ट न कर पाना कितनी बड़ी नाकामी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार सदैव जनता के कार्य 24 घंटा उत्तर प्रदेश की जनता के कार्य के लिए, जनता की बेहतरी के लिए, उनके जीवन स्तर बेहतर हो, इसके लिए प्रयास करती रही है। अब जितने लोग हैं, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या दारा सिंह जी हो, ये इन लोगों का इस्तीफा क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये इन लोगों का व्यक्तिगत मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई चुप नहीं, क्योंकि सबका विकास और सबका सम्मान ही भारतीय जनता पार्टी में एक मूल मंत्र है। हमने उनको सम्मान किया है, परंतु यदि ऐसा कर रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत है। परंतु एक संगठन स्तर पर देखा जाए, सरकार के स्तर पर देखा जाए, तो सरकार और मंत्री साहब लोग बेहतर कार्य किए। अब ये क्यों जा रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत है। लेकिन जब चुनाव होते हैं किसी भी प्रदेश के, किसी भी स्टेट के, उत्तर प्रदेश तो सियासी लिहाज से बड़ा राज्य है, 403 विधानसभाएं हैं, 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है, और लोग कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जब आपके प्रति इस तरीके की सियासी फिजाओं में चर्चाएं गूंजेंगी कि आपके मिनिस्टर, आपके विधायक लगातार आप पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आपको डैमेज कंट्रोल करने में समय लगेगा, मुश्किलें होंगी।
कृष्ण मोहन जी। संजीव जी, मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देके समझाना चाहूंगा। आप जब याद होगा उत्तर प्रदेश के में हाँ। नहीं पूरे देश भर में एक सियासी गुल चला था कि 19 चुनाव आ रहा था और उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों लोग मिल चुके थे और दोनों लोगों ने यह कहा कि हम पिछड़े के नेता हैं और पिछड़े और अनुसूचित और पिछड़े और दलितों के नेता हैं, इसलिए पिछड़ों दलितों का वोट यदि सारा चला जाता है सपा और बसपा को तो भाजपा के गिनी चुनी सीटें एक दो कहीं निकल पाएगी और ऐसा अधिकतर लोग विचार कर रहे थे, परंतु हुआ क्या? ठीक है, उत्तर ठीक प्रदेश है, की ठीक है। जनता ने अरे ये वो पूछ रहे हो, लेकिन और इनको अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। कृष्ण मोहन जी, ठीक है, ठीक है, मोहन जी, ठीक है, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक आपकी बात आ गई। पिछड़ों का नेता मात्र एक नेता है, वो देश का प्रधानमंत्री सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के नेता की एक फौज खड़ी है और उन सबका नेतृत्व देश का सचिव ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी, ठीक है, बाकी लोगों को समय दीजिए ना। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी आपका कार्यालय नहीं है कृष्ण मोहन पांडे, चलिए, ठीक पांडे, है। ये आपकी भारतीय जनता अभिषेक पार्टी का कार्यालय नहीं है जहां आप नॉन स्टेप बोलते रहेंगे। अभिषेक वाजपेयी जी, जब 2017 के उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ रहे थे, तब तो ये लोग खुश थे। आज जब इनके खेमे से लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं या दूसरे दलों में जा रहे हैं, तब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या कंपैरिजन समझते हैं आप 17 और 22 में? हमें कोई तकलीफ नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ कोई तकलीफ नहीं है। संजीव जी, उत्तर प्रदेश की दो बड़ी प्रसिद्ध लाइनें बोलूंगा। एक कहते हैं खिसियान बिलरिया खंबा नोचे, ठीक है, नंबर एक बात। और खास तौर से हमारे मित्र पांडे जी के लिए है और इनकी सरकार के लिए, या सरकार इस कदर आवाम पर एहसान करती है, या सरकार इस कदर आवाम पर एहसान करती है, छीन लेती है आंखें और चश्मे दान करती है। आप समझ सकते हैं, अभी बड़ी बड़ी बातें ये बोल रहे थे, ये सबका चुनाव नहीं है। आपने क्या किया था कि 15 लाख रुपए आ रहे हैं, 15 लाख रुपए आ रहे हैं, आपको 15 लाख रुपए दिखे नहीं। किसानों के ऊपर सोची समझी साजिश करके गाड़ी आप चढ़वाते हैं। वो तो गृह मंत्री ने कह दिया ये जुमला था, अब उस पर चर्चा क्या? अब अभिषेक जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कि आप संजीव जी, एक बात बताइए, अगर आप कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ये चुनाव में ये बातें वादा करे, उसके बाद जुमला बोले तो चर्चा वाली बात ही नहीं है। आपने नोटबंदी की थी तो नोटबंदी से कितना काला धन आपको मिला? आपने इस बारे में चलिए, ठीक है, अब वो चर्चाएं होती नहीं, लेकिन आज हम जब उत्तर प्रदेश में परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, के लिए बोला, सुनिए, आपने किसानों के लिए बोला कि 20,000 करेंगे अभिषेक, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे अभिषेक। फिलहाल आज मुद्दा दल बदल का है। हर 2 महीने पे 6,000 रुपया 2,000 रुपया दे रहे हैं, साल में 12,000 रुपया किसानों को जा रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है अभिषेक, आज दल बदल पर हम बात कर रहे हैं, तो आज इसी पर सीमित रहेंगे, पर फिर हम चर्चा करेंगे और फिर इसी पैनल के साथ हम इस पर बात कर लेंगे। लेकिन अभी एक सवाल और निश्चित तौर पर उठता है अभिषेक वाजपेयी, एक सवाल निश्चित तौर पर अभिषेक एक सवाल तो जरूर उठता है, एक सवाल तो जरूर उठता है कि जो लोग अब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, आप भले ही खुश तो हो रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं तो टिकट की आस जरूर रखते होंगे, और इसके इतर वो लोग जो पहले से ही टिकट की उम्मीदों में समाजवादी पार्टी में बैठे हुए थे, चुनाव के आस में थे, चुनाव आएंगे टिकट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं क्लैश तो एक हो सकता है। इस स्थिति में समाजवादी पार्टी क्या कर रही? देखिए, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको ये बता दूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि जो लोग अपने, देखिए, अगर उनके पास जीतने का क्षमता है। मनोज पांडे नाराज हैं अभिषेक, सुनने में आया है कि मनोज पांडे नाराज है। देखिए, नाराज कोई भी हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था, कोई नाराजगी के लिए किसी का वो किसी भी बात पे नाराज हो सकता है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आप देखिए कि इस बार कोई भी मंत्रणा हुई है तो उसमें किसी की भागीदारी नहीं रही है, सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद डिसीजन लिया है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो जीत सकता है अपनी सीट, उसी को ही सर्वे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करा लिया हुआ है और उसी को ही टिकट दिया जाएगा। और जो लोग आ रहे हैं, अगर वो दमखम रखते हैं अपनी सीटों को जीतने का, तो उनको टिकट देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कार्यकर्ता शुरू से जुड़े हुए थे, लगे हुए थे, उनकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, यह आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया हुआ है। ठीक है अभिषेक अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ हैं।
अभिमन्यु जी लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है उसमें एक चर्चा बड़ी आम कल से शुरू हुई है कि आपकी पार्टी के एक और बड़े नेता, कद्दावर नेता जो बसपा से आपके यहाँ आए थे, वो सपा के दरवाजा खटखटा रहे हैं। अभिमन्यु जी, चलिए, लगता है उनसे उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा संजीव जी। अभी उन तक जैसे ही वो जुड़ेंगे तो फिर उनसे ये सवाल जरूर रखेंगे। लेकिन एक चीज़ संजीव जी मैं आपसे भी समझना चाह रहा था, ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं ये कहाँ तक और किस तरफ इशारा करती हुई दिखाई दे रही है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या अब दल बदल का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये हावी हो जाएगा क्या तमाम मुद्दों पर? बिल्कुल, आपका बहुत शानदार सवाल है। देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे मशहूर स्लोगन था जिसको जनता ने सबसे ज़्यादा पसंद किया था, न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और वही कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई। और 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए थे, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों, ऐसे तमाम लोगों की लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। और उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उत्तर प्रदेश में गठन कराना बहुत बड़ा रोल उनका था। तो वही दौर फिर लौट के आया है। आज भारतीय जनता पार्टी से लोग समाजवादी पार्टी के खेमे में जा रहे हैं। बेचैनी जरूर है भाजपा के खेमे में, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने में माहिर सुनील बंसल हो या फिर भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। कृष्ण मोहन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो परिस्थिति है, आपके चाणक्य और उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री पूरी चीजों को संभालने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल संजीव, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैं शुरू से कई बार आपको कह चुका हूं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं ये कहते हुए कि हम अपने दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का अधिकार नहीं मिल पाया, उनको पता है कि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी में सिर्फ दलित, पिछड़े और वंचितों का बहुत बड़ा एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है। उनका नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो हम डैमेज कंट्रोल क्या करना है, हम भारतीय जनता पार्टी एक जहां कम वहां हम की स्थिति में यहाँ पे कार्यकर्ता सदैव करते रहते हैं। त्रैवती के सिद्धांत पे कार्य करने वाले हो गए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को कैसे जीतना है, कैसे बेहतर तरीके से पूरा जनता के सेवा में लगना है, ये ठीक ढंग से जानती है और हम इस पे आगे बढ़ेंगे। और आप देखिएगा 10 तारीख को जो रिजल्ट होगा और प्रत्याशित होगा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बनेगी। संजीव जी, अभिमन्यु त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए, आप उनसे कुछ पूछना चाह रहे थे। अभिमन्यु त्यागी भी आ गए हमारे साथ। अभिमन्यु जी, आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जो बसपा से आपके यहाँ आए थे, समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो सियासी गलियारों में चर्चा है, आप भी अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसी भगदड़ में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, जहां तक आयाराम गयाराम की बात है, ये लोग अपने एजेंडा फिट कर आते हैं और इससे क्या होता है कि जो कार्यकर्ता है वो उपेक्षित होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं आप तो प्रियंका गांधी की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, आप क्या कह रहे हैं, एक बार विचार कर लीजिए, क्या कह रहे हैं आप? यदि ये लोग अपने एजेंडे के साथ आपके दल में आते हैं, अभिमन्यु जी, अरे सवाल तो लीजिए भाई, आप ही जो आप बात कर रहे हैं वही हम कह रहे हैं। यदि लोग एजेंडे के तहत कांग्रेस में आते हैं तब आपकी जो नेता है प्रियंका गांधी, उनकी क्षमता पर सवाल खड़ा होता है। क्या पहचान क्षमता पर सवाल की बात नहीं है प्रियंका गांधी? ऐसा है कि क्षमता पर सवाल की बात नहीं है। अगर कोई पार्टी में आता है तो उस विचारधारा को मानता है। जो कांग्रेस पार्टी में आएगा उस विचारधारा को मानकर आएगा, उस विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जाता है लाभ लेकर पार्टी से, तो यानी उसकी अपनी महत्वाकांक्षा वो अपनी महत्वाकांक्षा हो जाती है। यानी पार्टी ने जो उसे सम्मान दिया, पहचान दिया, उसको वो छोड़कर, जो कार्यकर्ताओं ने उसको सम्मान दिया उस नेता को, उसको छोड़कर वो एक पर्टिकुलर सीट के लिए, अपने हित के लिए वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। मैं वही बात कहना चाह रहा था, चाहे भाजपा की बात है, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस या बसपा, कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके आप सत्ता में नहीं है, किस तरीके का लाभ दे सकते हैं आप उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी हैसियत जानते हैं? आपके पास आज 4 विधायक बचे हैं, आपके पास उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सांसद है।
नेशनल पार्टी जिसने दशकों तक उत्तर प्रदेश और देश पर शासन किया हो, उसके पास मात्र 4 विधायक, 1 सांसद, वो भी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा। ये है आपकी सियासत हैसियत उत्तर प्रदेश में। सियासत हैसियत की तो बात ये, देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर देखे विकास करने की का दंड ये मिले कांग्रेस पार्टी को कि जब देश आजाद हुआ देश नंगे पांव था, आज सैटेलाइट बन रही है। देश आजाद हुआ 99% मकान कच्चे थे, आज 100% पक्के हैं। आज देखिए नवरत्न कंपनियों का निर्माण करा, रेल घेल सेल भेल दुनिया भर के संस्थानों का निर्माण कर दिया, 16 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। अगर इसका दंड कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा तो इस दंड को सहने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन हमेशा तोड़ने की जोड़ने की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी करेगी। हमेशा रघुपति राघव राजा राम के सिद्धांत पे कांग्रेस पार्टी चलेगी। अब की बार क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे ने पूरे प्रदेश भर में हलचल मचा दी है। आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा, एक ऐसा रिजल्ट आएगा सब सरप्राइज हो जाएंगे। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। लड़की हूं, आपको क्या आप तो महिला विरोधी लोग हैं, बड़ा सवाल और शाखा में महिला बैठ नहीं सकती है, कोई सम्मान बड़ा और नहीं है। कड़वा सवाल हम चाहते हैं आपसे करना। एनसीआरबी का अभिषेक आंकड़ा क्या है होगा कि 50,000 मामले महिलाओं के खिलाफ हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय है देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सोच बता रहा है हमारे पांडे जी। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उम्मीद रखिए, संभावनाएं अच्छी रहेंगी कांग्रेस के लिए। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप जातिगत आंकड़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से राजभर समाज को साधने की कोशिश, जयंत चौधरी के माध्यम से जाटों को साधने की कोशिश, अखिलेश यादव की यादव और मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश, मान लीजिए यदि 80 बनाम उत्तर प्रदेश की 20 की लड़ाई हो जाती है, टोटल वर्ग हिंदू होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देता है, तब आप कहां खड़े रहेंगे? देखिए संजीव जी, 80 बनाम 20 तो बिल्कुल सत्य उन्होंने कहा है, क्योंकि 80% लोग आज हमको वोट करने के लिए तैयार हैं और 20% लोग उनको वोट करने के लिए तैयार हैं। आप इस बात को समझिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, जो आपके प्रश्न की बारीकी है उस बात को आप ये समझिए कि इनके यहाँ पे कार्यकर्ता इतना नाराज है भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी खुद की नहीं सुनी गई, इनके अपने विधायकों की नहीं सुनी गई। कहीं उनके कपड़े फाड़ दिए गए, कहीं वो जा रहे हैं वोट मांगने के लिए तो कूटे जा रहे हैं, कहीं पे बैनर लग गया है कि आपको किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को या उनके कार्यकर्ता को आना नहीं है इस गांव में। तो आप सबने देखा, ये किसी छुपी हुई बात नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक लाख और पढ़ दूं, वो ताजा स्थिति को बताता है। शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं, नीतियों में कुछ और, जिनके जनाधार नहीं और जनता की जो हिफाजत करने में अक्षम, वादों से मुकर जाए वो सरकार नहीं। चलिए, आज मुझे लगता है अभिषेक वाजपेयी आज काफी ज्यादा वो लिख के भी नोट करके लाए कि हर बात पर आज आपका अंदाज शायरा। अरुण, बिल्कुल अरुण, आज अभिषेक का अंदाज थोड़ा शायराना है और मुझे लगता है कि काफी खुश हैं शायद मौजूदा परिस्थितियों से, और इस परिस्थितियों का ये असर है। मैं इसलिए नहीं हूँ, हाँ अरुण जी, मैं खुश इसलिए नहीं हूँ, मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ कि हमारे कृष्ण मोहन जी आज भी स्थितियों को देखते हुए जाग नहीं पा रहे हैं, आज भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। जब ठीक है, उनको वो जितना आंखें बंद करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है ना सर, वो रहने दें तो अच्छी बात है। सर संजीव जी, समय क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, तो मैं चाहता हूं कि बारी बारी से कुछ सेकंड के लिए फाइनल कमेंट आ जाएं सबकी तरफ से। कृष्ण मोहन पांडे जी से एक सवाल है। कृष्ण मोहन जी, ये जो अभिषेक के चेहरों की मुस्कुराहट है, इनके जो होठों पे हंसी है, कितने दिन की है? क्या 5 साल चलेगी या मार्च तक है? संजीव जी, एक छोटा सा मैं इनको जवाब देना चाहूंगा, और इसी में इनकी बात है कि इब्तिदाई इसका है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ठीक है, तो ये खुशी जो है
कुछ पलों के लिए इनके गठबंधन के कई ऐसे लोग हैं। अच्छा, मैं उसकी एक शुरुआत बात इस आपके चैनल के बाद सुनाना चाहता हूँ कि इनके गठबंधन के लोग जिनके दम पर ये बड़े इतरा रहे हैं, वो हो सकता है कि आगे कल हमारे साथ में आ जाए और इनके समीकरण कहीं कहीं और में चले जाए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का देश में पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता, इस देश का प्रधानमंत्री और उसे विश्वास है और ठीक जन है। कल्याणकारी योजनाओं के चलिए, साथ हम जनता के बीच में अभिमन्यु जाएंगे। त्यागी से जन शुरुआत- विश्वास यात्रा को लेकर आए हैं, उन जनता का विश्वास लेकर आए हैं और पुनः विश्वास अभिमन्यु के साथ त्यागी आपसे शुरुआत कर रहे हैं, एक फाइनल बनाएंगे। कमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, चंद सेकंड में आप अपनी बात को कंक्लूड कर दें। अभिमन्यु त्यागी। देखिए जी, जहां वाजपेयी जी ने और पांडे जी ने अपनी बात रखी, उसी तरह से हम भी रखें अपनी बात। बिल्कुल कि रखें। कहां तो तहता चरागा हर घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। कहां बात करते थे 15 लाख रुपए आएंगे, कहां बात करते थे कि 5,000 रुपए तोला सोना होगा, कहां बात करते थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, और कहां अब रोजगार नहीं है। गंगा में लाशें देखी हैं, इनकी सरकार में 200 रुपए की दाल बिकी है, काला बाजारी में 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए बिका है। एनसीआरबी के आंकड़े में सबसे ज्यादा अपराध दलितों के खिलाफ है, 11,900 मामले। साहब, एनसीआरबी की रिपोर्ट वहीं पे ज्यादा होती है जहाँ FIR सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं। ठीक है, जहाँ ठीक है। दर्ज ही नहीं होते तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ठीक है, कहाँ से कृष्ण मोहन आएगी? आपके पास भी आ रहा हूं मैं। फाइनल कमेंट की प्रक्रिया है। अभिषेक वाजपेयी फाइनल कमेंट। अभिषेक वाजपेयी लास्ट कमेंट। नेता है इस समय सदन में। फाइनल ये चाल चरित्र है, कथनी करनी में फर्क है इन लोगों का। अब की बार अभिमन्यु यार, अभिमन्यु महंगाई- ठीक ये है। कौन सा तरीका है ठीक अभिमन्यु? है, अभिषेक वाजपेयी फाइनल कमेंट। अभिषेक वाजपेयी फाइनल कमेंट। अभिषेक जी की बात सुनिए। अभिषेक जी। अरुण जी, जी। मैं सिर्फ चंद लाइनें आखिरी में और कहना चाहूंगा। 2022 के 10 मार्च में आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताजपोशी होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक आखिरी लाइन कह दूं, गधे पर बैठने की अवकाश नहीं, वह घुड़सवार बन बैठे हैं। हमारे प्रदेश के चोर बड़े साथी और सबके सब चौकीदार बन बैठे हैं। चलिए, आखिरी कमेंट कृष्ण मोहन पांडे आपकी तरफ से भी। कृष्ण मोहन पांडे आपकी तरफ से आखिरी कमेंट। मैं आपसे बता दूं, मेरे मित्र अभिषेक जी जो गधे और क्या क्या बना रहे थे, इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश की जनता ने 14 में भी कौन गधा है बताया, तो 17 में भी बताया, 19 में भी बताया। और मेरे मित्र, मैं आपको बता दूं, 22 को 10 मार्च को हम मिलेंगे और उसी गधे पर बैठकर कौन जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, ठीक हम है, और आप नहीं। संजीव जी कंक्लूड कर दें पूरी चर्चा को और किस तरीके से आगे की राजनीति जो उत्तर प्रदेश की होने वाली है, और 10 मार्च का इंतजार क्योंकि सभी को है, तब तक कितने और सियासी घटनाक्रम देखेगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, देखिए अरुण, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा था कि मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक समाजवादी पार्टी के खेमे में आने को तैयार हैं, दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से उस बात पर मोहर लग गई है कि अभी और ऐसे विधायक भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं और कई मंत्री ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के खेमे में शामिल हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी खेमे में सेंध लगाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब जनता जनार्दन सत्ता की चाबी किसे सौंपेगी, ये तो चुनाव कराएंगे अरुण। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, संजीव जी, अभिषेक जी, अभिमन्यु जी और कृष्ण मोहन जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासी घटनाक्रम किस तरीके से करवट लेता रहेगा और कितने और विकेट अभी बीजेपी के या किसी दूसरे दल के गिरेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। चुनाव उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इस बीच ध्यान जरूर रखें कि मुद्दे इस पूरे घटनाक्रम में गौण न हो जाएं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।